स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू श्री राधे टैरो। होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। स्कॉर्पियोज, ये आपकी रीडिंग है। चलो देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं और क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए ये रीडिंग है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हैं तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। स्कॉर्पियोज, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं। पास्ट में हो सकता है कि कुछ ऐसी एनर्जी थी जहाँ पर कि बहुत ही ब्लंट कम्युनिकेशन हुआ है और हार्श कम्युनिकेशन हुआ है और एक दूसरे को कट ऑफ किया है। और यहाँ पर आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं उस सिचुएशन के बारे में। हालांकि आप अपनी तरफ से अभी भी इस पर्सन की तरफ देखना चाहते हैं। आप इस पर्सन को गिफ्ट देना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं या मैसेजेस करना चाहते हैं। फीलिंग्स अभी भी हैं आपके मन में, लेकिन यहाँ पर डेविल का कार्ड है, बॉटम की एनर्जी। तो सबसे पहले खुद पर आपको ध्यान देने की जरूरत है और खुद की एनर्जी को हील करने की जरूरत है। आप तभी किसी को कुछ और दे सकते हैं। आप अभी तभी आप अपने लव रिलेशनशिप में कुछ दे सकते हैं किसी को, जब आप पूरी तरीके से भरे हुए हों लव से, अनकंडीशनल लव से। तो आपको कहा जा रहा है कि खुद की एनर्जी पे पहले काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी, यहाँ पर भारी चीजों की ताकतें हैं जो आपको रोक रही हैं किसी को ऑफर देने से। आप हो सकता है कि अभी आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं, लेकिन आप देना चाहते हैं। और यहाँ पर द एम्पायर का कार्ड है और द वर्ल्ड। तो किसी को अपने ईगो पर काम करने की जरूरत हो सकती है और हो सकता है कि यहाँ पर एक न्यू साइकिल ओपन हो रही है, नई खुशियां आपके लाइफ में आ रही हैं। यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ रही है और आप बहुत हैप्पी रहेंगे इस सिचुएशन में। आप जब पूरी तरीके से हैप्पी रहेंगे तो आप पूरी तरीके से एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। यहाँ पर द मून की एनर्जी भी निकल कर आई है आपके लिए। तो मून की एनर्जी, यहाँ पर आप बहुत ही फेयर में दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, एंजाइटी में हैं और आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं रिलेशनशिप पर, लव पर। और आपको लग रहा है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो रही है। आप किसी चीज में होप नहीं देख पा रहे हैं। आपको मून की एनर्जी पर काम करने की जरूरत है, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस पर काम करने की जरूरत है। आपको हो सकता है कि अभी आपके इमोशंस को बैलेंस की जरूरत है। और यहाँ पर भी स्टार का कार्ड है। तो होप मिलेगी आपको, एनर्जी मिलेगी, यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपके लिए काम करेंगी। लेकिन पहले आपको हीलिंग की जरूरत हो सकती है। आप यहाँ पर अपने चक्रास को हील कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं और सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अपनी इस एनर्जी से हीलिंग की तरफ जाना चाहिए आपको। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी है। कोई अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है और मैनिपुलेट कर रहा है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी भी है। तो कोई चाहता है कि कम्युनिकेशन हो और हो सकता है कि आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो, लेकिन यहाँ पर होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ट्रैवल आ रहा है और आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, चीजें ठीक टाइम पर सही हो जाएंगी आपके लिए। स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि। जस्टिस, द हायरोफेंट। यहाँ पर मैरिड कपल भी हैं और फैमिली भी हैं। तो हो सकता है कि आप जस्टिस देना चाहते हैं अपने इस रिलेशनशिप को। आप अगेन लव हार्मनी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में बैलेंस करना चाहते हैं और जस्टिस देना चाहते हैं। ये यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रंस भी हैं और आप दोनों एक दूसरे के
करीब हैं, शेयरिंग की एनर्जी में हैं और फुल ऑफ इमोशंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपके उस पर्सन के लिए जिसके साथ हैं। और यहाँ पर आप टीम वर्क भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। एक अच्छा टाइम जहाँ पर कि हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को ऊपर उठाने में एक दूसरे की हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के टफ टाइम में एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। तो चैरियट का कार्ड है यहाँ पर, तो चैरियट की एनर्जी से आप आपका लाइफ का पर्पस हो सकता है इस पर्सन के साथ, या टीम वर्क हो सकता है आप दोनों का ही। और यहाँ पर आप उसी डेस्टिनेशन पर आगे बढ़ेंगे जो कि आपके लिए डेस्टिनी ने चूज किया है। आप उसी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के साथ। टू ऑफ वॉन्ड्स, तो आप प्लान कर रहे हैं ट्रैवल का, किसी की तरफ जाने का, रियूनियन करने का, अच्छा टाइम स्पेंड करने का और एक साथ आने का। और आप चाहते हैं सेलिब्रेशन करें, आप अपनी लाइफ में एंजॉय करें, इस पर्सन के साथ अच्छा टाइम बिताएं। और यहाँ पर भी फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप अगेन हो सकता है सेलिब्रेशन कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। और हो सकता है कि रियूनियन कर रहे हैं, रिकंसिलेशन कर रहे हैं, रिकनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये साइकिल खत्म होती है, पेनफुल साइकिल आपकी लाइफ की, और आप सन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि प्लानिंग कीजिए आप अच्छी एनर्जीज में आ जाएंगे। और द फूल, एक न्यू बिगिनिंग्स दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। अगेन यहाँ पर एक रिस्क ले रहा है कोई पर्सन, और रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके अगेन एक शुरुआत कर सकते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड कीजिए। तो यहाँ पर द टावर का कार्ड है, तो ये पर्सन टावर मूवमेंट की वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है अपनी लाइफ में। और हो सकता है कि जो भी टावर मूवमेंट आया है, कॉन्फ्लिक्ट फाइटिंग हुई है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स से ये पर्सन अपनी लाइफ में हो सकता है कि फ्रीडम की एनर्जी में भी है, और ये अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों में हैप्पीनेस को ढूंढ रहा है। और अपनी लाइफ में हो सकता है कि कंफर्टेबल है। और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स से स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं। यहाँ पर हो सकता है कि एक प्रोटेक्शन की एनर्जीज में ये पर्सन है। देख सकते हैं आप, इस पर्सन के चारों तरफ एक बबल्स है, और ये बबल्स के अंदर ये पर्सन बैठा हुआ है। यहाँ पर भी बॉन्ड्स है, तो इस पर्सन को पूरी तरीके से यूनिवर्स भी प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर बाउंड्रीज हैं, तो इस पर्सन ने अपने लिए स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, जहां पर कि ये कभी हार्म ना हो पाए। समटाइम्स ये पर्सन कंफ्यूजन में भी है, और हो सकता है कि ये पर्सन हो सकता है कि क्लैरिटी नहीं देख पा रहा है, या बस कॉन्फ्लिक्ट की कोई स्थिति है ही नहीं यहाँ पर, और बस इसको पट्टी हटाने की जरूरत है। किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है इस पर्सन को। और क्योंकि एक फाइटिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है कि छोटी छोटी चीजों में ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बस इस क्लैरिटी को लाने की जरूरत है इस पर्सन को। और यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर भी बाउंड्रीज हैं, ब्लॉकेजिंग की एनर्जी है। और हो सकता है कि ये पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है लव रिलेशनशिप में, और पास्ट के एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है। एक पुश की जरूरत है इस पर्सन को। और हो सकता है कि यहाँ पर ये आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इनको एक स्ट्रेंथ की जरूरत है, स्ट्रेंथ जुटाने की जरूरत है। एकदम थके हुए, हारे हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, लेकिन आप हो सकता है अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं, और आप पैशनेट हैं, आप पैशनेट हैं इस रिलेशनशिप के लिए। और ये भी पर्सन पैशनेट दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की भी डिजायर हो सकती है आपके साथ, और हो सकता है कि कुछ मटेरियल चीजें भी जुड़ी हुई हैं इस पर्सन की आपके साथ। लेकिन यहाँ पर
ये सैक्रल चक्र से रिलेटेड मैसेज आ रहा है। बहुत ही ऑरेंज कलर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ पर कि आपका बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है, एक दूसरे के क्लोज हैं आप और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है आपने। और आप हो सकता है कि बहुत एक्टिव हैं इस पर्सन के साथ, अच्छी एनर्जीज में रहते हैं और आपकी रोमांस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, डिजायर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और दोनों ही हो सकता है कि पैशनेट हैं इस रिलेशनशिप के लिए और दोनों की एक विश है। यहाँ पर दोनों ही विश करते हैं एक दूसरे के साथ आप आ जाएं और इंटीमेट रिलेशनशिप भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा डिजायर रखते हैं आप, लेकिन एक पुश की जरूरत है यहाँ पर। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस सेपरेशन की स्थिति है यहाँ पर। इनवाइट यूर ट्विन फ्लेम्स, तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं कुछ लोग। और यहाँ पर 2-3 का मैसेज है, बी पॉजिटिव एवरीथिंग इज अलाइन। आपको पॉजिटिव रहना है, आपकी तरफ यूनियन आ रहा है। और यहाँ पर एंजल नंबर 1-3 है आपके लिए। तो आपको अटेंशन देनी है सिंक्रोनिसिटी पर। आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं। आपको धैर्य रखना है सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, चेंज के लिए तैयार हैं और इसके साथ ही साथ स्टेप ले सकते हैं। सेपरेशन इल्यूजन है यहाँ पर 3D वर्ल्ड में। और हो सकता है कि ऑलवेज आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे को मिस करते रहते हैं और एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। और यहाँ पर फीलिंग ब्लू, तो फॉरगिवनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो भी ब्लॉकेज हैं, आपको हैप्पी न्यूज मिलने वाली है, कुछ क्लियर होने वाला है और डेवलपमेंट इज कमिंग, डेवलप होने वाला है। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी सब कुछ ठीक कर सकती है, एक दूसरे को माफ कर सकते हैं और माफी मांग सकते हैं। यहाँ पर ये चीजें आपके लिए काम कर सकती हैं। डिवाइन का मैसेज देखते हैं, महादेव शिवा क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियंस के लिए। महादेव शिवा क्या मैसेजेस देना चाहते हैं स्कॉर्पियंस वृश्चिक वालों को। फुल मून का कार्ड है, तो फुल मून के मैसेज से आप देख सकते हैं कि इमोशनल हीलिंग की सबसे पहले आपको जरूरत है। आपके इमोशंस बहुत ही फेयरफुल लग रहे हैं और मून को भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है आपको इस टाइम पर। तो जब भी इमोशनल हीलिंग से यहाँ पर मून साइकिल हो और मंथ में, तो आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि क्या चीजें आपके सरफेस पर आ रही हैं, किन चीजों को आपको रिलीज करना है। बेसिकली यहाँ पर शैडो साइड से रिलेटेड ये मैसेज है डेविल का। तो कुछ चीजें हैं जिनको रिलीज किया जा सकता है इस टाइम पर और देखना है कि क्या चीजें हैं जो आप पर हावी हो रही हैं और देखना है कि किन चीजों की वजह से कोई कमी है और अपने इमोशंस को ठीक करना है। एक मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं और रिचुअल भी कर सकते हैं आप मून साइकिल में, और मून स्टोन भी धारण कर सकते हैं। तो इमोशनल हीलिंग बहुत जरूरी है आपके लिए और देखना है क्या चीजें हैं जो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको ठीक करनी है और आप कर पाएंगे उन चीजों को ठीक, क्योंकि आपके लिए पॉसिबल है। तो ये एनर्जीज हैं स्कॉर्पियंस के लिए। होप की रीडिंग आपको पसंद आई है, कुछ मैसेजेस मिले हैं। लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।